everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel. Thank you so much for joining me guys and wishing you all a very happy 2024. लास्ट टाइम हम मिले थे लास्ट ईयर और इस साल हम पहली बार मिल रहे हैं, तो आशा करती हूँ कि ये नया साल आप सबके लिए शुभमय रहे, मंगलकारी रहे और चीज़ें आपके लिए हों, आप आगे बढ़ें, चैलेंजेस को टेक ऑन करें क्योंकि चैलेंजेस हमको आगे बढ़ाने के लिए ही आती है. तो वी हैव टू डू अ लिटिल ट्वीकिंग अराउंड चैलेंजेस. चैलेंजेस डोंट कम टू डिफीट अस बिकॉज चैलेंजेस कम टू so that we can fight it, take it on, stand our grounds and rise beyond our challenges, knowing all the time, having faith all the time कि Krishna universe is always having our back guys. ये faith जो है ना, ये होना बहुत ज़रूरी है और ये ऐसे ही नहीं हो जाता. faith तब होता है जब आप फेथ पे अपने काम करते हैं. जिस तरह से हमारे मसल्स तब डेवलप करते हैं जब हम अपने मसल्स पे काम करते हैं, वो रेप्स करते हैं, पसीना छूटता है, हाल खराब होती है, तब जाके हमारे वो 6 पैक्स एब एंड दोज रिप्ड अप मसल्स डेवलप होते हैं. तो उसी तरह से फेथ का जो मसल है तब डेवलप होता है जब हम अपने ईश्वर के पास जाते हैं, उसकी लीला सुनते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, अपने लाइफ को कंपेयर करते हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, मेडिटेशन, रिफ्लेक्शन अपने लाइफ में लाते हैं. तब ये सारी चीज़ें हमको उजागर होती है, हम समझ पाते हैं. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर लिविंग इन अ हंटिंग पैंटिंग मोड. ये बताओ ये बताओ ये बताओ, बिकॉज वी आर लिविंग इन दिस इंफॉर्मेशन एज जहाँ पे इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट है. एवरी सेकेंड वी डोंट इवन हैव एन आइडिया हाउ मच कंटेंट इज गेटिंग क्रिएटेड एंड हाउ मच कंटेंट वी आर कंज्यूमिंग, जो कि हमारे दिमाग मन मस्तिष्क में बम्बार्डमेंट क्रिएट कर रहा है. और उस इंफॉर्मेशन का हम क्या करते हैं? Are we even mindfully consuming the content? क्या हम, जैसे कि हमारा डाइट होता है, जो जिस तरह का डाइट है उस तरह की हमारी बॉडी है या फिर स्किन है, सोच है, विचार है. तो ये जो कंटेंट है ये भी एक डाइट ही है. क्या आप लो वाइब्रेशनल कंटेंट ले रहे हो, बहुत ज़्यादा ले रहे हो, या फिर आप कुछ थोड़ा सा हाई बोलते हैं ना कि न्यूट्रिएंट्स रिच कंटेंट ले रहे हो? तो जितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच कंटेंट लेंगे, जितना ज़्यादा प्रोपोगेंडा से दूर रहेंगे, उतना ज़्यादा आप हाई वाइब्रेशन में जाएंगे, फेथ में जाएंगे, कॉन्शियसनेस में इंक्रीज करेंगे. ओके, सो दैट मच फॉर द न्यू ईयर गाइडेंस. आई नो यू आर वेटिंग फॉर योर सेलिब्रिटी प्रेडिक्शंस फॉर जनवरी. जो भी सेलिब्रिटीज़ को हम लेते हैं उनकी प्रेडिक्शंस करेंगे. बहुत ही सिंपल सी चीज़ है. जिस तरह से हम जनवरी का महीना आ गया और हम देखते हैं कि जनवरी का महीना हमारे लिए कैसा होता है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सेलिब्रिटीज़ को बहुत पसंद करते हैं, उनको फॉलो करते हैं. सोशल मीडिया का ज़माना है और जानना चाहते हैं कि उनका ये महीना, ये साल कैसा रहेगा. तो कुछ लोग जो बहुत विचलित हो जाते हैं कि उनके लाइफ में इंटरफेयर मत करो. बहुत सिंपल सी रीडिंग है, इट्स अ नॉर्मल प्रेडिक्शन. पसंद नहीं है मत देखिए, जो चीज़ पसंद है अगेन उसको देखिए. अपना समय भी बचाइए और हमारा भी समय बचाने में हमारी मदद थोड़ी सी कर दीजिए आप, है ना. तो जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो अपनी सेलिब्रिटी की जनवरी की प्रेडिक्शंस देख सकते हैं. मैं ये प्रेडिक्शन 3 कार्ड एंड प्लस क्लैरिफायर्स तक ही सीमित कर रखूंगी क्योंकि 10 कार्ड्स रीडिंग जो लेयर्स है, 10 कार्ड्स के लेयर है, और 10 कार्ड्स ही नहीं होता, मुझे लगता है वो 15-20 कार्ड्स पहुंच जाते हैं. उसको मैं तो एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि काफ़ी कन्फ्यूजन उस तरफ हो जाता है. और बार बार हर एक रीडिंग, हर एक सेलिब्रिटी का मैं 10 लेयर गाइडेंस दूँ, उसके बाद एक्सप्लेनेशन करूँ, ये मेरे बैंडविड्थ के लिए पॉसिबल नहीं है. आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम टू डू दैट. बट नेवरदलेस मैंने जो 2024 की रीडिंग है उनकी डिटेल रीडिंग की हुई है, विच यू विल, अगर आपको सच में उनके लाइफ में इंटरेस्ट है, जानना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, तो उनको आप रेफर कर सकते हैं टाइम एंड अगेन टू गेट मोर क्लैरिटी कि अभी इनके लाइफ में कैसी एनर्जीज बनी हुई है. मेरी रीडिंग हमेशा फॉर द हाईएस्ट गुड के लिए होती है कि आप लोगों को समझ पाएं, उनके सिचुएशंस को समझ पाएं और उस तरह से उनके जो चैलेंजेस हैं उससे अपनी लाइफ को भी समझ पाएं और नॉन जजमेंट प्रैक्टिस कर पाएं, कंपैशन प्रैक्टिस कर पाएं. मेरा इंटेंशन यही रहता है. लेकिन मेरी रीडिंग को लेके कौन कैसे यूज़ करता है उस पर मेरा जोर नहीं है, उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है और ना ही वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इसीलिए रीडिंग्स को रिस्पॉन्सिबली यूज़ किया करिए, पेशेंस रखिए. एनर्जी को मैनिफेस्ट होने में टाइम लगती है. हम इंस्टा वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे हमको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, हमको तुरंत जानना है कि कल क्या होगा, पर एनर्जी इस तरह से मैनिफेस्ट नहीं होती है, ना ही प्ले आउट होती है. जो 24 का गाइडेंस आपने देखा है वो आने वाले 12 महीनों का गाइडेंस है. तो इम्पेशेंस दिखाना सही बात नहीं है.
और जब इतना बात बोल रही हूँ तो 2-4 बात और ऐड कर देती हूँ। रिलेशनशिप डायनामिक्स का मतलब ये नहीं है कि किसी का चक्कर चल रहा है। रिलेशनशिप डायनामिक्स का बहुत सिंपल सा अर्थ है कि इनकी रिलेशनशिप कैसी है, हम इनके फैंस हैं क्या, हम जान सकते हैं, बस इतना ही मतलब होता है। और रिलेशनशिप में पे जो कुछ लोग ओवर रिएक्ट करते हैं ना, तो आप उस रिलेशनशिप को बैठ के देख लो। जैसे कि लास्ट रीडिंग हुई थी अभिषेक एंड कनिका की, तो उस रीडिंग में यही आया था कि ये बहुत दिन से दोस्ती है इनकी, प्रोटेक्टिव दोस्ती है, पर्सनल लेवल पे दोस्ती है और काफ़ी दिन से दोस्ती है। तो यही चीज़ आई थी, उसमें कुछ लोगों ने बहुत ओवर रिएक्ट कर दिया, आउच, क्यों कर रहे हो इसको, क्यों वैसे कर रहे हो। प्लीज़ 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 पुट योर टाइम टू कंस्ट्रक्टिव यूज गाइज, क्योंकि आप जितना भी सजेशन दोगे ना आपका टाइम ही वेस्ट होगा। लोग नहीं मानते हैं, लोग वही करते हैं जो करना चाहते हैं। जिस तरह से आप वही करते हो जो आपको करना है ना, उसी तरह से लोग भी वैसे ही हैं। लोग वही करते हैं अपने फ्री विल का यूज करके जो करना चाहते हैं। ओके, आजकल तो लोग अपने माँ बाप को नहीं सोचते हैं, सुनते हैं तो आपका ही क्या ही सुनेंगे। तो ये दुनिया को चेंज करने से अच्छा है कि आप अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने में फोकस करिए। वर्क ऑन योर सेल्फ एंड let me complete this introduction video with just mentioning कि कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये अभिषेक जिया के बारे में क्या सोच रहा है, जिया अभिषेक के बारे में क्या सोच रही है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इस तरह की गाइडेंस मैं नहीं करती हूँ। आई थिंक किसी की एनर्जी फील्ड, कौन क्या सोच रहा है और फील कर रहा है, बहुत ही पर्सनल चीज़ है, हम उसको ज़रूर इन्वेड कर सकते हैं। और आपने देखा भी होगा कि क्लैरिटी कुछ ज़्यादा ही आ जाती है। इट्स वेरी स्टार्टलिंग, इट इज़ वेरी रिवीलिंग। और मुझे नहीं लगता है कि किसी के थॉट प्रोसेस को हमको इन्वेड करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम किसी के थॉट प्रोसेस और किसी की फीलिंग की ऑर्बिट को इन्वेट करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके पार्टिसिपेंट भी बन जाते हैं और फिर उसका कुछ कर्मास भी होगा ही डेफिनेटली। तो हम अपनी रीडिंग रिलेशनशिप डायनामिक्स को समझने तक से सीमित रखेंगे और उनकी जो प्रेडिक्शंस हैं, जो कि बहुत ही नॉर्मल सा गाइडेंस है एस्ट्रोलॉजी का, न्यूमरोलॉजी का, टैरो का, बिकॉज दीज आर डिविएशन टूल्स, कि आगे क्या होने वाला है क्या हम जान सकते हैं, बिल्कुल हम जान सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हो गई। तो इसीलिए आपने देखा कि किसी को मुझे एथिक्स की लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। आई नो माई बाउंड्रीज, आई नो माई एथिक्स, of course I might make mistakes sometimes, but I learn and I grow and I move forward। ठीक है, तो कौन क्या सोच रहा है जानने से अच्छा है कि हम ये जानें कि कौन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्टेशंस जान जाएंगे तो एटलीस्ट यू कैन डू समथिंग अराउंड दैट एक्सपेक्टेशंस, राइट। तो वो चीज़ होती है। और अगर बहुत ज़्यादा कभी ज़रूरत पड़ा कि हमें बहुत कन्फ्यूजन है चाहिए, वी कैन ऑलवेज आस्क आवर स्पिरिट गाइज, कैन वी नो एनीथिंग दैट्स दे आर थिंकिंग अबाउट दैट, बट दैट इज विल बी अ वेरी रेयर ओकेजन। डेली बेसिस पे वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, उनकी पर्सनल लाइफ है, उतना तो हमको उनको रिस्पेक्ट देना ही होगा। सो ऑल द अदरवाइज पीपल जिनको लगता है कि हम लोग उनकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि काफी एथिकल वे में हम यहाँ पे काम करते हैं। फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो दिस चैनल इज नॉट फॉर यू। प्लीज फाइंड योर पीस एंड लेट अस डू आवर वर्क इन पीस। ओके, आई ऑल्सो विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मे यू फाइंड योर पर्पस इन द न्यू ईयर, ताकि आपको हर जगह इधर उधर जाके चिल्ला के ये प्रोपेगेंडा करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी विल गेट स्टार्टेड विद द सेलिब्रिटी गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ January in the coming videos. Let's see what all energies, what all great things are coming their way, and also see what challenges are coming our way, okay, so that they can take it on. Forewarned is forearmed, guys. Okay, so see you in the coming videos. Bye for now.